बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टॉक मार्केट के साथ मोहम्मद अब्बास जट। हमेशा की तरह आज हम अपना व्यू बताएंगे कि मार्केट में क्या चीज़ किस तरह से चली और मार्केट बंद कहाँ पे हुई, और इसके अलावा मार्केट में अब कौन कौन से शेयर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, और मार्केट में आने वाले वक्त में कौन से शेयर जो से वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। हमारी स्टॉक फैमिली का हिस्सा बनिए। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि जो जो लोग नुकसान में हैं वो नुकसान से निकलकर फ़ायदे में आ जाएं। सबसे पहले हमेशा की तरह देखते हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट किस तरह रही। आज के KSE 100 पे नज़र डालते हैं तो आज की जब ओपनिंग हुई वो 45,605 के ऊपर ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट ने पहला जंप लिया। जब जंप लिया तो 45,721 के लेवल को टच किया और उसके बाद अगला जंप जोन सा इसका 45,801 का था। यहाँ पे मार्केट ने खुद को साबित कर दिया कि अब मैं तेजी की जानब हूँ। उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आया जिसके बाद मार्केट ने 45,709 के लेवल को टच किया, लेकिन मार्केट यहाँ रुकी नहीं बल्कि उसके बाद दोबारा अपने एक और नए हाई की तरफ गई और मार्केट एक वक्त में 46,000 के लेवल को टच करती ऊपर चली गई। 46,005 के ऊपर मार्केट चली गई जो मार्केट के लिए एक अच्छा साइन था। और इस वक्त मार्केट जोन सी है वो 45,922 के लेवल पे खड़ी है जो कि 316 का अप है। 0.69% मार्केट अप रही। मार्केट की जो डे रेंज है वो जैसे हम डिस्कस करते हैं 45,605 से शुरू हुई और 46,013 के लेवल को इसने टच किया। 52 वीक के बिल्कुल टॉप के ऊपर मार्केट खड़ी है। मार्केट में बेतहाशा वॉल्यूम आए, तकरीबन 506 मिलियन वॉल्यूम मार्केट ने देखे। अगर हम मार्केट की परफॉर्मेंस पे एक नज़र डालें तो आज कैल जोन सा वो सर फहरिस्त रहा। वॉल्यूम के एतबार से सिर्फ कैल के अंदर 250 मिलियन वॉल्यूम आए। हम नेटवर्क दूसरे नंबर पे रहा जो कि 68 मिलियन वॉल्यूम के साथ था। उसके बाद यूनिटी जोन सा वो तीसरे नंबर पे आया जिसमें 29 मिलियन वॉल्यूम जनरेट हुए और PIBTL में 26 मिलियन वॉल्यूम के साथ आपको चौथे नंबर पर जगह बनाता नजर आ रहा है। और उसके साथ सिल्क बैंक जोन सा है वो 25 मिलियन वॉल्यूम के साथ बोर्ड के ऊपर 5वें नंबर पे है। अब एक चीज पे गौर कीजिएगा, ये जितने भी शेयर हैं कैल पेनी स्टॉक, हम नेटवर्क पेनी स्टॉक, सिल्क बैंक पेनी स्टॉक, तो आपके जितने भी वॉल्यूम मेन गेन हुए वो तमाम के तमाम पेनी स्टॉक्स में आ रहे हैं। सिर्फ एक यूनिटी है जो 20 रुपये से ऊपर का शेयर है। PIBTL 20 रुपये से नीचे का शेयर है। तो ये सारे वो शेयर हैं, कैल हो गया, हम नेटवर्क हो गया, ये सारे वो और सिल्क बैंक हो गया, ये सारे पेनी स्टॉक हैं। पेनी स्टॉक में इतना ज़्यादा वॉल्यूम अगर जनरेट होता है तो आप सारे खुद समझदार हैं कि उसके बाद क्या होना शुरू होता है। अब अगर हम एक नज़र डालें कि इस वक्त KSE 100 जोन सा वो ग्रीन क्यों नज़र आ रहा है, तो वही कमर्शियल बैंक इन्होंने दोबारा अपना किरदार अदा किया और कमर्शियल बैंक तकरीबन 54.17 पॉइंट के साथ आपको सर फहरिस्त नज़र आ रहा है। इसको फॉलो किया प्लस साइड पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने और उन्होंने 53.69 पॉइंट जोन से वो मार्केट में ऐड किए। सीमेंट ने भी इसको फॉलो किया और इसने 13.23 पॉइंट मार्केट में ऐड किए और पावर एंड जनरेशन कंपनीज ने मार्केट में 12.47 पॉइंट ऐड किए। इसी तरह ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का भी हिस्सा मार्केट में पॉजिटिव साइड पर रहा। कमर्शियल बैंक में HBL आपका बेहतर साइड पे रहा 1.46% के साथ। MCB 0.60% के साथ दूसरे नंबर पे रहा। UBL में आज प्रॉफिट टेकिंग नजर आई जिसकी वजह से UBL माइनस साइड पे रहा। बैंक अल हबीब प्लस में, मिजान बैंक प्लस में नजर आ रहा है, बैंक अल्फला प्लस में नजर आ रहा है और NBP माइनस साइड पे नजर आ रहा है। जबकि एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ऑयल एंड गैस OGDC आपको प्लस साइड पे, PPL प्लस पे, POL प्लस साइड पे नजर आ रहा है। सीमेंट में लकी प्लस साइड पे है, DGKC, इसी तरह फौजी सीमेंट और मैपल लीफ सीमेंट आपको प्लस साइड पे नजर आ रहे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें कि मार्केट में कितनी कंपनीज ने प्लस गेन किया, उनमें 61 कंपनीज प्लस साइड पे रही, 32 कंपनीज डाउन साइड पे रही और 7 कंपनीज में कोई चेंज नहीं आया। अब हमेशा की तरह देखते हैं कि सेक्टर्स के अंदर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कौन कौन से रहे।
तो आज के जो विनर थे वो टेक्नोलॉजीज थी। टेक्नोलॉजीज में एक बूम देखा गया जो उसने 76.98 पॉइंट गेन किए और मार्केट में सर फहरिस्त रही। उसको फॉलो किया कमर्शियल बैंक ने 54.17 पॉइंट के साथ, ऑयल एंड गैस कंपनीज 53.69 के साथ तीसरे नंबर पे नजर आ रही हैं, और ऑटोमोबाइल जोन से हैं 32.97 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पे, और विनाशपति ने फॉलो किया 24.62 पॉइंट के साथ। इसी तरह फर्टिलाइजर में आज प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। फार्मास्यूटिकल्स आपको माइनस साइड पे नजर आ रहे हैं। फूड एंड प्रिजर्वेशन जोन से हैं वो -5.76 के साथ तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो आपकी जो अपर साइड है आज वो मजबूत नजर आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट आप प्लस साइड पे नजर आ रही है कि मार्केट आपकी प्लस है। नीचे मार्केट को धकेलने वाले अनासर जोन से हैं वो बहुत माइनर से हैं, जो कि खुशाइंद बात है। अब दूसरी साइड पे देखते हैं कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी कंपनी जोन सी हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया। तो आज की हीरो टीआरजी कंपनी रही। टीआरजी ने आज मार्केट में 60.39 पॉइंट के साथ पहली पोजीशन ली। एचबीएल ने फॉलो किया 34.48 पॉइंट के साथ, ओजीडीसी 31.07 पॉइंट के साथ, और केल 31.03 पॉइंट के साथ आपको बोर्ड पे नजर आ रही है। हैरत की बात है कि एक पेनी स्टॉक कंपनी 31 पॉइंट गेन कर गई सिर्फ अपने वॉल्यूम की वजह से, कि इसने इतने ज्यादा वॉल्यूम गेन किए जिसकी वजह से एक पेनी स्टॉक कंपनी आपको बोर्ड पे नजर आ रही है टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में। प्लस साइड पे नजर आ रहा है यूनिटी ने इसको फॉलो किया। सरले ने आज मार्केट को गिराया। हापको निचली साइड पे रहा। मारी, एफएफसी और नेस्ले ये सारे हैं जो मार्केट को गिराने में अपना किरदार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक नज़र पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे डालते हैं कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हमारी चीज़ें कैसे कैसे ट्रेड हो रही हैं। तो अगर आप गौर करें कि इस वक्त जोन से हैं आपके फॉरेन इन्वेस्टर 0.07 मिलियन के साथ तकरीबन बराबर हैं। फॉरेन कॉरपोरेट जोन से वो खरीद रहे हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी इस पे से निकल रहे हैं, इन चीज़ों को बेच रहे हैं। दिस मीन कि जितना वो खरीद रहे हैं उतना ही वो बेच रहे हैं, और इसके साथ मार्केट में जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो तकरीबन बराबरी की सतह पे नज़र आ रही हैं। फॉरेन इंडिविजुअल तकरीबन न्यूट्रल हैं, ज़्यादा चीज़ों को नहीं खरीद रहे। इनकी जो खरीदारी है तकरीबन 500 के करीब है, 5 लाख के करीब, और इसी तरह 5 लाख के करीब इनकी निकलना है मार्केट से। लेकिन जो फॉरेन इंडिविजुअल हैं उनकी वजह से ये ग्रीन साइड पे नज़र आ रहे हैं, बहुत माइनर सा ग्रीन है। आप अगर ये देखें क्या खरीद रहे हैं क्या बेच रहे हैं, तो इस वक्त जो टेक्सटाइल कंपोजिट को इन्होंने बेचा, कमर्शियल बैंक में दोबारा इन्होंने बाइंग की। कमर्शियल बैंक को ये दोबारा खरीदना शुरू हो गए हैं। पावर जनरेशन को बेच रहे हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी को ये खरीद रहे हैं, और फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट जोन से हैं उसमें न्यूट्रल हैं। इसी तरह सीमेंट और फर्टिलाइजर में इनकी बाइंग नजर आ रही है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनीज, टेक्नोलॉजीज और ऑल अदर सेक्टर्स में इन्होंने अपनी प्रॉफिट टेकिंग की और उसमें से निकल गए। अगर हम अब दूसरी साइड पे देखें, ये तो थे हमारे फॉरेन इंडिविजुअल्स, और अगर हम अपने LIPI को देखें तो LIPI जोन से हैं वो आज आपको माइनस साइड पे नजर आ रहे हैं। 0.07 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की। अब नजर ये आ रहा है कि मार्केट इस वक्त ट्रेडिंग जोन में है। जो चीजें हैं वो शेफल होकर दूसरे स्टॉक्स में जा रही हैं। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो बैंक्स जोन से वो माइनस साइड पे हैं। बैंक्स ने अपनी चीजें निकाली, जबकि ब्रोकर प्रॉपर्टीज जोन सी हैं वो तकरीबन 1 मिलियन की बाइंग के साथ आपको प्लस साइड पे नजर आ रही हैं। जबकि कंपनी जोन से 1.2 मिलियन बाइंग के साथ दूसरे नंबर पे, और आपके जो इंडिविजुअल्स हैं आज उन्होंने 2 मिलियन से ज्यादा की बाइंग की। उसके अलावा जो इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनीज हैं आज इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की। इन्होंने अपना सबसे ज्यादा माल निकाला तकरीबन 4 मिलियन का। म्यूचुअल फंड भी आपको माइनस साइड पे नजर आ रहे हैं, जबकि NBFC न्यूट्रल हैं, और अदर ऑर्गेनाइजेशंस में आपको हल्की सी बाइंग नजर आ रही है। अब अगर देखें कि कमर्शियल बैंक में इन्होंने सेलिंग की, और कमर्शियल बैंक में फॉरेन इंडिविजुअल जो उनसे हैं और फॉरेन कॉरपोरेट जोन से हैं वो इन हो रहे हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल में, पावर जनरेशन कंपनीज में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, टेक्नोलॉजी में और ऑल अदर सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है हमारे LIP की। जबकि कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, सीमेंट और फर्टिलाइजर में
आज इन लोगों ने शिफ्टिंग की, अपनी चीज़ों को निकाल कर दूसरी चीज़ों में आए। ये जो कैंडल बनी है ये बिल्कुल दरमियान में बन गई, ना इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, ना ये इसके नीचे वाली साइड पे इसको क्रॉस कर पाई। तो मार्केट में ये जो कैंडल बनी है बिल्कुल दरमियान में आके बन गई। इसकी रेजिस्टेंस अभी तक इंटैक्ट है, 45,960 की जो रेजिस्टेंस है या 45,950 की जो रेजिस्टेंस है वो अभी तक इंटैक्ट है। इसको मार्केट ने एक दफ़ा सरपास किया लेकिन उसको तोड़ नहीं पाई, बल्कि वहां से ही वापस आ गई। अब नीचे वाली जो है उसकी सपोर्ट वो नई जनरेट हो गई 45,688 की या 45,700 की नई सपोर्ट मार्केट ने जनरेट कर दी। अब इसकी जो सपोर्ट है कल के लिए वो 45,688 या 45,700 की, और इसको पहली रेजिस्टेंस तोड़नी पड़ेगी 45,962 की, और उसके बाद अगली जो रेजिस्टेंस की बनेगी वो तकरीबन 46,000 की, फिर 46,200 की। कल की अगर मेरी वीडियो आपको याद हो तो कल मैंने आपको कहा था कि मुझे ये वाला एरिया जो सा वो खतरनाक लग रहा है, और मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही किया। मार्केट ने उस एरिया को टेस्ट किया और फिर वापस आ गई, उस एरिया को सरपास नहीं कर पाई, उस एरिया को सिर्फ उसने टेस्ट किया, और टेस्ट करते हुए वहां से मार्केट जो सी है वो रिटर्न आ गई, वापस आ गई। अगर हम 1 आवर की चार्ट को देखें तो 1 आवर के चार्ट में ये वाला एरिया जो सा है अपर साइड पे, ये वाला एरिया वही एरिया बनता है। ये मार्केट आपकी स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद मार्केट ने इसकी तरफ बतदरीज बढ़ना शुरू किया अपनी रेजिस्टेंस की तरफ, और आखिरी 1 घंटे में जो आखिरी इसका घंटा शुरू हुआ उसमें मार्केट में वॉल्यूम जनरेट हुए और मार्केट ने अपनी इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन रेजिस्टेंस ने इसको पुल बैक करके नीचे जाके बंद करवा दिया। अब मार्केट की ये वाली रेजिस्टेंस जो अभी तक इंटैक्ट है, ये वाली रेजिस्टेंस मार्केट नहीं तोड़ पाई, तोड़ने की कोशिश की लेकिन मार्केट उसे धकेल के नीचे फेंक दिया, और जो मार्केट बंद हुई वो तकरीबन 45,922 के लेवल पे आके बंद हुई। अब है तो ये माइनर सा फर्क, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं इस तरह लग रहा है कि मार्केट इस एरिए को बाखुशी सरपास कर जाएगी और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी तक वो फियर अपनी जगह पे कायम है, वो फियर ख़त्म नहीं हुआ कि मार्केट को इस लेवल के ऊपर 40,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना होगा और अच्छे वॉल्यूम के साथ करना होगा। ये एक अच्छी बात हुई कि मार्केट में ये वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए, मार्केट में अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए, जिसने 2 दिन पहले के वॉल्यूम को भी सरपास कर दिया, और मार्केट जोन सी है उन वॉल्यूम के लिहाज से बहुत अच्छी ऊपर जा रही है। लेकिन ये ज़्यादातर जो वॉल्यूम जनरेट हुए वो याद रखिएगा कि पेनी स्टॉक में हुए। जो अच्छे शेयर्स हैं उनमें सिर्फ आपका ऑटो सेक्शन चला, और ऑटो के साथ आपकी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसा कि मैं पहले पीछे आपको क्लियर कर चुका हूँ। लेकिन अभी भी जो फियर मेरा कायम है कि जब तक वॉल्यूम मार्केट जो सी 40,000 से ऊपर ट्रेड नहीं होती और इसमें इसी तरह अच्छे वॉल्यूम जनरेट नहीं होते, तब तक मेरा फियर अपनी जगह पे बरकरार है, जो मेरी अपनी फैमिली के लिए, अपनी स्टॉक फैमिली के लिए मौजूद है। तो अपनी स्टॉक फैमिली के साथ मेरी गुजारिश है कि मार्केट अभी मोहतात है, मोहतात रह के चलिएगा, अपनी चीज़ों को ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि मार्केट जो सी वो ट्रेडिंग की है, ट्रेडिंग लेवल पे है। जब तक मार्केट पेनी स्टॉक में चल रही है उस वक्त तक मार्केट आपकी ट्रेडिंग में है। इन सब बातों के साथ इजाज़त दें अपने होस्ट मोहम्मद अब्बास जट को। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए बस सलाम, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।